हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और ये 5 या 7 नंबर में आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। और इसे आप इस वीडियो के माध्यम से आप इसे बहुत ही इजी सरल वे से आप इसे याद कर लेंगे। ये फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक है जो रिलेटेड है सस्पेंशन या कह सकते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म से। तो हम आज देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन या कह सकते हैं डिफरेंट बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो हम फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बीच में कंपैरिजन करने से पहले हम देख लेते हैं कि सस्पेंशन क्या होते हैं। तो सस्पेंशंस इट इज अ बाई फेजेस लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं और वो टाइप कौन सा होता है, बाईफेजिस लिक्विड। ठीक है, बाईफेजिस का यहाँ पर वर्ड यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 फेज यूज होते हैं। फर्स्ट फेज कौन सा होता है, फर्स्ट फेज होता है सॉलिड, ठीक है, और सेकेंड आपका लिक्विड। ठीक है, इसमें 2 फेज होते हैं जिसमें हमारा जो लिक्विड है ये इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, इसका क्या होगा, लेस होगा। तब हम क्या करते हैं, ये हम आपको सस्पेंशन का एक डायग्राम बनाकर हम समझाते हैं। मान लिया हमारे पास ये क्या है, एक बीकर है। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, और हम इसमें लिक्विड डाल लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, और उसमें सॉलिड पार्टिकल क्या करते हैं, डालेंगे। तो सॉलिड पार्टिकल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, या सॉलिड सब्सटेंस को क्या करेंगे, हम बारीक करेंगे, जिनकी रेंज कितनी होगी, 0.5 म्यूक्रॉन मीटर से लेकर 5 म्यूक्रॉन मीटर तक होती है। ठीक है, इसमें हम देन क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, फिर इसको चेक करेंगे, देन हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पर जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड है इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फेज। कॉन्टिन्यूअस फेज एंड सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उसे हम कहते हैं डिस्पर्स डिस्पर्स फेज। कॉन्टिन्यूअस फेज को हम डिस्पर्सन फेज भी कहते हैं। यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल उनको डिस्पर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो हमारे लिक्विड के सरफेस पर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज। ठीक है, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सब्सटेंशन। तो हम सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल एग्जिस्ट एज लूज एग्रीगेट्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यानी जो हमारे सस्पेंशन में पार्टिकल होते हैं वो लूज एग्रीगेट्स बनाते हैं। लूज एग्रीगेट्स मतलब बनाते हैं, यानी यहाँ पर हमारा इसमें वाटर भरा है, ठीक है, और पार्टिकल साइज हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, एकत्रित जो होंगे तो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग एकत्रित नहीं होंगे, यानी एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली बंधे नहीं होंगे, लूज एग्रीगेट्स होगा। आप डिफ्लोकुलेटेड में देख लेते हैं, इनमें क्या होता है, पार्टिकल एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं हमारे सस्पेंशन में वो क्या दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होते हैं। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई। इसमें फ्लूकुलेटेड सस्पेंशन में
यहाँ पर एक सस्पेंशन है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे सॉलिड पार्टिकल के जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही तेज से सेडिमेंटेशन होते हैं, नीचे की ओर गति करते हैं, और यहाँ पर क्या बनाते हैं, फ्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्लॉक्स बना लेते हैं। तो हम अब देख लेते हैं डिफ्लोकुलेटेड में क्या होता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो। इसमें क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि एक से दूसरा क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर तुम्हें एक का या जैसे फ्लोकुलेटेड के विषय में अगर तुम्हें पता है तो तुम डिफ्लोकुलेटेड विषय में उसका उल्टा लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, suspensions are appearance cloudily and supernated layer appearance clear। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में होता यह है कि जो हमारा पूरा सस्पेंशन होता है वो क्लाउडली क्लियर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्लियर दिखाई देता है डिफ्लोकुलेटेड में। आर सुपरनेटिव लेयर अपीयरेंस ऑफ नॉट क्लियर। जो फ्लोकुलेटेड में होता है जो सुपरनेटिव लेयर वो क्लियर दिखाई देती है, बट डिफ्लोकुलेटेड में क्लियर नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सेडिमेंट इज फॉर्म्ड रेपिडली। फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही सेटल डाउन होते हैं बहुत जल्दी, इसलिए क्या कहते हैं कि इसमें सेडिमेंट बहुत ही जल्दी फॉर्म हो होता है। जब पार्टिकल साइज सेटल डाउन हो जाएंगे जल्दी तो एक सेडिमेंट बनाते हैं। सेडिमेंट क्या होता है, सेडिमेंट होता है छोटे छोटे पार्टिकलों का एक झुंड, ठीक है, उसी क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली, ठीक है, क्या होता है, स्लोली। जो हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें हमारे पार्टिकल साइज धीरे धीरे क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, और जिससे उनमें सेडिमेंट फॉर्मेशन स्लोली स्लोली होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, पार्टिकल्स अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब ये है कि हमारे सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। ऐसा फोर्स लग रहा है, एक दूसरे की ओर खिंचाव करते हैं। अब उसमें ये था कि जो फ्लोकुलेटेड होते हैं उसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि कुछ हमारे पार्टिकल साइज बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, एक साइज के तो होंगे नहीं, ठीक है। जो बड़े साइज के पार्टिकल होंगे वो जल्दी ही क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो छोटे होंगे वो धीरे होंगे। मान लिया जब हमने इसमें लिक्विड था उसमें पार्टिकल साइज हमने ऐड किया, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड है ये, और हमने पार्टिकल्स साइज को क्या किया, डाला, तो क्या होता है, बड़े साइज नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और छोटे छोटे ऊपर रहेंगे। तो उनके बीच में जब हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो बड़े वाले छोटे को खींच लेंगे, ठीक है। तो कहते हैं जो हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकलों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। डिफ्लोकुलेटेड में रिफ्लेक्सिव फोर्स लगता है, उसी का उल्टा है जस्ट। डिफ्लोकुलेटेड में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में रिफ्लेक्सिव फोर्स लगता है, इसलिए उसमें क्या होता है, सेडिमेंट का फॉर्मेशन धीरे होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड एंड डज नॉट फॉर्म हार्ड केक। फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, सेडिमेंट इज मतलब क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं। सेडिमेंट अब क्या होते हैं, वही पार्टिकल के गुच्छे बहुत ही क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से पार्टिकल साइज क्या होते हैं,
लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से दूरी में होते हैं लगभग, मान सकते हैं। और डज नॉट फॉर्म हार्ड केक, और ये हार्ड केक नहीं बनाते हैं, ठीक है। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, लेकिन ये हार्ड केक नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सेटल डाउन होते हैं और जल्दी ही रीडिस्पर्स हो जाते हैं। हम डिफ्लोकुलेटेड में देख देते हैं, सीडिमेंट बिकम्स वेरी क्लोजली पैक्ड फॉर्म हार्ड केक। जो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं उसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं सीडिमेंट बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं? बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के पास, एक स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक हार्ड केक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इजी टू रीडिस्पर्स। जो फ्लोकुलेटेड हमारा सस्पेंशन होता है उसको जेंटली सेक करने पर, ठीक है, वो रीडिस्पर्स हो जाते हैं। उसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं वो रीडिस्पर्स हो जाते हैं, वो एक होमोजेनियस सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। देन उसको हम यूज करते हैं। फ्लोकुलेटेड में रीडिस्पर्स इजीली क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें लूज पैक होते हैं हमारे सीडिमेंट या पार्टिकल, एक दूसरे से बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे, और हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है? रीडिस्पर्स इजीली हो जाते हैं। डिफ्लोकुलेटेड में क्या होता है? डिफिकल्ट होते हैं रीडिस्पर्स, ठीक है। जो फ्लोकुलेटेड में डिफ्लोकुलेटेड में क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो सेटल डाउन होते हैं और इसमें क्या होता है? सीडिमेंट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और हार्ड केक बनता है। जब हार्ड केक होगा उसे तुम जहाँ जितना सेक करो वो डिस्पर्स इतनी जल्दी नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बायो अवेलेबिलिटी लेस। जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जो बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है? बायो अवेलेबिलिटी जितने भी ड्रग होते हैं जब हम बॉडी में लेते हैं उनका एक्शन हमारे बॉडी में क्या होता है, कितना एक्शन दे रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की बायो अवेलेबिलिटी लेस होती है, कम होती है कंपेरिजन टू डिफ्लोकुलेटेड में। बायो अवेलेबिलिटी हाई, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाई स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें फ्लोकुलेटिन में क्या होता है? हाई स्टेबिलिटी होती है। क्यों हाई स्टेबिलिटी होती है? क्योंकि ये क्विकली रीडिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं डिफ्लोकुलेटिन में ये लेस स्टेबिलिटी, क्योंकि ये हार्ड केक का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये जल्दी रीडिस्पर्स नहीं होते हैं, इसलिए कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? लेस होती है और ये डिफ्लोकुलेटेड जल्दी ही खराब हो जाते हैं सस्पेंशन, ठीक है। और उसमें दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बायोअवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी। जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? कम होती है, ठीक। उसी तरह डिफ्लोकुलेटेड में बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिल्कुल स्टिक साइड ऑफ बोतल, यानी जो फ्लॉक्स होते हैं हमारे, ठीक, जो हमारे फ्लॉक्स होते हैं, फ्लॉक्स मतलब जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, वो एक स्थान पर क्या हो जाते हैं? मिलते हैं, या उसे झुंड कह सकते हैं पार्टिकल का। वो एक साइड में, पोर्टल के साइड में फ्लॉक्स बनाते हैं। पोर्टल देख लेते हैं, डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो हमारे फ्लॉक्स होते हैं कहाँ बनते हैं? बॉटम में, ठीक है, बोतल के बॉटम में बनते हैं। इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको टोटल नंबरों में से टोटल नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिकली ये 5 या 7 नंबर में आता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आई होप you better understood this video. If you visit first time in my channel, please subscribe
and press the bell icon. Thank you so much.